हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को शेयर करना चाहती हूँ। अधिकतर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उन क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते, जिसके कारण एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लेने के कारण हमारे दूसरे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स की ये बातें इस और इशारा करती है कि उन्हें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स की क्या वैल्यू है, इसलिए मैंने इससे पहले की जो 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व हो सकते थे, इसीलिए आज के वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं दूसरे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपका कम से कम टाइम लगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाइप 1 के 1 से लेकर 43 तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में कहा गया है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए, वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में जो विद्यार्थी थे उनकी संख्याओं का अनुपात हमें 4:6:9 दिया हुआ है और 12 विद्यार्थी तीनों कक्षाओं में बढ़ाने के बाद अनुपात चेंज होकर 7:9:12 हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए, कभी भी इजी वे में सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले देखिए, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर यह आएगा 19। अब आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा नंबर 19 से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन में 95 दिया हुआ है, ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में अगर देखा जाए 76 दिया हुआ है, ये भी हमारा 19 से डिवाइड हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन से यहाँ पर बात नहीं बनने वाली, तो यहाँ पर हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हर एक कक्षा में 12 विद्यार्थी की वृद्धि की गई है, यही कहा गया क्वेश्चन में। अब हमें यह देखना है कि 12 विद्यार्थी वृद्धि करने से तीनों कक्षाओं में रेशो में क्या फ़र्क पड़ा है, अनुपात में क्या फ़र्क पड़ा है। अब देखिए, 4 से 7 का अनुपात हुआ, इसका मतलब इसमें 3 रेशो की वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी अगर हम चेक करें, यहाँ पर भी देखिए 3 रेशो की वृद्धि हुई है और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी देखिए 3 रेशो की वृद्धि हुई है। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो हर एक कक्षा में 3 रेशो की वृद्धि हुई है और ये वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि हमने तीनों कक्षाओं में 12 विद्यार्थी की वृद्धि की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 रेशो जो होगा वो 12 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12/3 कैंसिल कर देते हैं, 4। अब हमसे क्या पूछा गया था? वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 19 रेशो। तो हमें 19 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 76। इसका मतलब वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो थी 76। ऑप्शन में 76 कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन अपनी इससे पहले वाली वीडियो में एक दूसरे शॉर्ट ट्रिक से समझाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और उस शॉर्ट ट्रिक को भी सीखना चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को आपको दूसरे शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाली हूँ। आपको दोनों में से जो शॉर्ट ट्रिक ईजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए, हमें दिया हुआ है मूल जो संख्या है उनका अनुपात ये दिया हुआ है ना। हमसे संख्याएं पूछी है, हमसे क्वेश्चन में संख्याएं पूछी है। आपको क्या करना है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को लेकर आप ये चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में दोनों नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर हमें 3:5 मिलता है। ठीक है। अब देखिए, थर्ड ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है
जिसमें अगर मैं दोनों नंबर को 11 से डिवाइड करूं तो ये 3:5 का अनुपात हमें देगा, है ना। तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन आपको अगर ज़्यादा श्योर होना है कि मेरा यही आंसर है तो आप इसकी दूसरी कंडीशन को लेकर भी चल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाना है, यही कहा गया है। तो देखिए 33 और 55 अगर हमारी ये दो संख्याएं हैं, प्रत्येक में से आप 9 घटा दीजिए, इसमें से भी 9 घटा दीजिए, इसमें से भी 9 घटा दीजिए। तो देखिए 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 46, ठीक है। अब आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 23। इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा वो आंसर है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि जब हम इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3:5 दे रहा है, और इनमें से अगर हम 9 माइनस कर रहे हैं तो जो दो नंबर आ रहे हैं उनका अनुपात भी देखिए हमारा 12:23 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तब उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको उसका दूसरा मेथड बताती हूँ। आइए अब इस क्वेश्चन का दूसरा शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। दूसरा शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए पहले आपको इसका बेसिक मेथड आना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक मेथड समझने के बाद आपको वो शॉर्ट ट्रिक इजीली समझ आ जाएगी। तो चलिए पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं। तो देखिए हमें मूल संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाते हैं तो हमारा अनुपात 12:23 हो जाता है ना। हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या जो है वो 3 के इक्वल है और दूसरी संख्या जो है वो 5 के इक्वल है। अब क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक में से 9 घटाना है, तो 3 में से भी 9 माइनस कर देते हैं और 5 में से भी 9 माइनस कर देते हैं। अब हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 12:23 हो जाएगा, राइट। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 69 माइनस, अभी हम इसको 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ लिख रहे हैं इसको, क्योंकि मुझे आपको इसका दूसरा मेथड समझाना है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। इक्वल टू में देखिए 12×5 = 60 अब यहाँ पर 12 गुणा में 9, इसको भी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखिए 69 माइनस 60 को उस साइड लेके जाएंगे, 60 इजिकल टू में, अब देखिए 9 इंटू में 23 माइनस में 12 इंटू में 9, राइट, यही होगा। अच्छा अब देखिए 69 में से 60 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 23 माइनस 12, राइट। 9 से 9 को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 इजिकल टू, अब देखिए 23 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 की वैल्यू 11 आ चुकी है। हमें क्या निकालना था, संख्याएं निकालनी थी। हमारी संख्या क्या है, 3 और 5। अगर 1:11 के इक्वल है तो 3:33 के इक्वल हो जाएगा और ये 55 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे नंबर्स हो गए 33 और 55। ये था हमारा बेसिक मेथड। अब सीखते हैं इसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए हमारा जो अनुपात पहले था वो 3:5 था, है ना। बाद में ये 12:23 हो गया। ऐसा कब हुआ, जब हमने पहले में से भी 9 को माइनस किया और दूसरे में से भी जब 9 को माइनस किया, ठीक है। आपको ऐसे लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये रेशियो वाला पार्ट निकालना है, देखिए ये वाला पार्ट, जब आपको ये वाला पार्ट निकालना है इसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 23 इंटू में 3 क्या आएगा, ये 69 देखिए 69 माइनस 12×5 = 60, है ना। बीच में माइनस का साइन आएगा और ये 60 आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। जब हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब आपको देखिए, अब आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 23 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में एक माइनस का साइन, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस में है ना, दोनों वैल्यू यहाँ पर माइनस में है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए अगर आपके दोनों नंबर प्लस में है ना, तो यहाँ पर आपको माइनस करना है।
अगर दोनों नंबर आपके माइनस में हैं तब भी आपको माइनस करना है। अगर एक नंबर माइनस में और एक प्लस में है तो वहाँ पर हमेशा प्लस होगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर माइनस में है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए इक्वल टू 23 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया ना, देखिए दोनों प्लस प्लस का होगा तो बीच में तब भी माइनस आएगा, दोनों माइनस में होगा तब भी बीच में माइनस आएगा, अगर एक माइनस एक प्लस में होगा तो बीच में प्लस आएगा। क्योंकि दोनों माइनस में है इसलिए बीच में माइनस आएगा। 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आ जाएगा। मतलब आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट कर सकते हैं, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप देखिए 69 में 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 रेशियो आएगा, इक्वल टू 9 यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, 23 माइनस में 12, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है। इसके बाद सेम वही 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 33 आ जाएगा, 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 55 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं इस मेथड को आपको फिर से समझाती हूँ, ठीक है। आइए अब इस मेथड को एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको मूल संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, राइट। प्रत्येक में से 9 माइनस करने पर अनुपात ये हो जाता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, मतलब यहाँ से भी अगर आप 9 माइनस कर रहे हैं, यहाँ से भी अगर आप 9 माइनस कर रहे हैं तो आपका अनुपात ये हो जाता है ना। आपको करना क्या है, रेशियो वाला पार्ट निकालने के लिए आपको इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, रेशियो वाला पार्ट निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा, है ना। 69 माइनस 12 पंजे 60, बीच में माइनस का साइन आएगा, ये आपका रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा, ये आपका रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए, और शॉर्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, अगर दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है यहाँ पर, है ना, तो आप पहले 9 को लिख दीजिए, लिख दिया। ब्रैकेट में आपको क्या करना है, ब्रैकेट में आपको देखिए अगर यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है, देखिए मैं यहाँ पे फिर लिख रही हूँ, अगर दोनों माइनस माइनस है तो इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मतलब 23 में से आपको 12 को माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। 23 में से आपको 12 को माइनस करना है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अगर दोनों प्लस प्लस है तब भी आपको दोनों को माइनस करना है। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए मैंने क्या कहा आपको, अगर दोनों माइनस में है ना, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों अगर प्लस में होंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर एक माइनस में है एक प्लस में है ना, एक प्लस में है अगर एक माइनस में है तो आपको इन दोनों का सम लेना है। आपको इस तरह से करना है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 रेशियो, यहाँ पर 9 डिफरेंस कर दीजिए, 11 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू 11 आ गई है तो आपका पहला नंबर हो जाएगा 33 और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 55। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आगे भी और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं आपको इस मेथड को फिर से समझाऊंगी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है, यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू 6:7:8, मतलब अगर a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर है 6:7:8 के और a प्लस बी प्लस सी बराबर है 14 के, तो हमें c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले अगर हम ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, देखिए इसमें a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा और c भी 2 बार आएगा और इक्वल टू में इनको ऐड कर देते हैं। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 रेशियो इसके इक्वल आएगा। चलिए अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 21 रेशियो के इक्वल। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 14 दी हुई है तो 14 यहाँ पर पुट कर देते हैं, 14 और यहाँ पे 21 रेशियो। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये हो गया 4 अपॉन में 3 ले आते हैं तो 4 अपॉन में 3, ये हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है।
अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी की वैल्यू। तो देखिए अगर सी की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे बस ए प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 रेशो के इक्वल है। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू जो है 6 रेशो के इक्वल है। तो पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखिए ए प्लस बी हमारा 6 रेशो के इक्वल है। अगर 1:4/3 के इक्वल है तो 6 रेशो की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू में 4/3 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इसका मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो 8 आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें से सिर्फ 8 को माइनस कर दीजिए, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए 14 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल विद्यार्थी जो है वो 1554 है, जिसमें हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो हमें 4:3 दिया हुआ है। 4:3 दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 1554 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1554 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 2 2 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 2 2 2 आ चुकी है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये 8 8 8 हो जाएगी। और गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 6 6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 1 की वैल्यू जो है वो 222 आई है। तो 4 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी 3 की वैल्यू के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे ये कह रहा है इसके बाद 30 लड़कियाँ विद्यालय में आई हैं, तो यहाँ पर हम +30 कर देते हैं। ठीक है, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब क्या हुआ, इनको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 6 9 6। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं। चलिए, अगर 30 लड़कियाँ मतलब 30 लड़कियाँ अगर ऐड हो गई हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं, उसके बाद जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:6 हो जाता है। 7:6 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 6 की जो वैल्यू है वो 696 के इक्वल हो जाएगी। चलिए 6 से 696 को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 116। इसका मतलब 6 को जब हम 116 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वाली वैल्यू आती है। तो हमें 7 को भी 116 से मल्टीप्लाई करना होगा। 116 से 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 812। अब जब कुछ लड़के चले गए तो अब लड़के कितने बचे हैं, 812। पहले कितने थे, 888। तो अब कितने लड़के गए हैं, 888 में से 812 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 76। इसका मतलब 76 बॉयज़ जो है, 76 लड़के जो हैं वो विद्यालय छोड़कर चले गए हैं। तो ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहा गया है अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मेथड बताने वाली हूँ, जिसमें से एक मेथड मैजिकल शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। सच में बोल रही हूँ, मैजिकल शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। तो पहले दो जो मेथड है पहले वो कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहले बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, हमें कहा गया क्वेश्चन में कि 2:5 के प्रत्येक पद में हमें क्या जोड़ना चाहिए। हमसे ये पूछा गया, हमें मालूम नहीं है हमें क्या जोड़ना है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में हम x जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में भी हम x जोड़ देते हैं और 5 में भी हम x जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, अनुपात चेंज होकर 5:6 हो जाएगा। पहले अनुपात 2:5 था। अगर इसके प्रत्येक पद में हम x जोड़ रहे हैं तो अनुपात जो है 5:6 हो गया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 5x। अब 6x में से 5x को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा x। 25x में से 12 को माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 13। इसका मतलब 13 वो नंबर है जिसको अगर हम इसके प्रत्येक पद में अगर हम जोड़ते हैं तो ये 5:6 हो जाएगा। ये था इसका पहला मेथड। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। देखिए, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 65, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 78 और तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 13 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें 12। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम मान लेते हैं 65 वो नंबर है जिसको हम प्रत्येक पद में जोड़ेंगे। चेक करते हैं, देखिए प्रत्येक पद में जोड़ दीजिए, 2 में 65 को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 67, और 65 में 5 को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 70। अब किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर लीजिए, किसी भी नंबर से, ये आपको 5:6 का आंसर नहीं देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, 78 जोड़ देते हैं हर एक पद में, 2 में 78 को जोड़ोगे तो ये 80 आएगा, राइट। 5 में 78 को ऐड करोगे तो ये 83 आएगा, देखिए 83 आएगा। तो किसी भी नंबर से इन दो नंबर को डिवाइड कीजिए, ये 5:6 नहीं देगा, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो 2 में आप 13 ऐड कीजिए, क्या आएगा 15। 5 में 13 को ऐड कीजिए, ये क्या आएगा 18। अब देखिए 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 5:6 का रेशियो देगा, 5:6 का रेशियो देगा, और हमारे पास 5:6 ही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब बात करते हैं मैजिकल सॉर्ट ट्रिक की, थर्ड मेथड की बात करते हैं, मैजिकल सॉर्ट ट्रिक। मैजिकल सॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, देखिए जिसमें आपको ऐड करना है उसको लिखना है ऊपर, जिस रेशियो में आपको ऐड करना है उसको लिखना है ऊपर, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो रेशियो बनेगा उसको लिखना है नीचे, उसको लिखना है नीचे। अब मैजिकल सॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 गुणा में 6 माइनस 5 गुणा में 5, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। और नीचे आपको जो प्राप्त करना है ना, जो रेशियो प्राप्त करना है उसको माइनस में लिखना है, जो रेशियो आपको प्राप्त करना है उसको आपको माइनस में लिखना है। तो देखिए अब क्या बन गया, ये देखिए 12 माइनस 25 ऊपर आएगा, नीचे आएगा माइनस का 1, राइट। 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 13, और नीचे क्या है माइनस का 1। तो सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास 13 ही आपके पास ये आंसर आएगा। तो देखिए था ना मैजिकल सॉर्ट ट्रिक, समझ में आया आपको क्या करना है। जो रेशो आपको दिया हुआ है जिसके बारे में बोल रहा है कि जिसमें हमें ऐड करना है, ठीक है, उसको लिखिए ऊपर, और जो प्राप्त करना है उसको लिखिए नीचे। इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको लिखना है ऊपर, और जो आपको प्राप्त करना है उसको माइनस में लिखिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो ये था इसका मैजिकल सॉर्ट ट्रिक। आपको ये सॉर्ट ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान कितना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें दोनों का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। मान लेते हैं हम ए की जो वैल्यू है वो 4 रेशो के इक्वल है और बी की जो वैल्यू है 5 रेशो के इक्वल है। इसका मतलब ए का मान निकालने के लिए हमें 1 रेशो की वैल्यू निकालनी होगी, और उसी के लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तो देखिए 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के वर्गों के अंतर की बात कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर वर्गमूल लिखिए, मतलब स्क्वायर रूट लिखिए। ऊपर आप लिखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है आप उसको ऊपर लिखिए, और नीचे आप खुद से दोनों नंबर के वर्गों का अंतर निकालिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या कहा है। ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर दिया होगा वो लिखना है, और नीचे आपको खुद से दोनों नंबर के वर्गों का अंतर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 81, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 से 81 कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा। तो रूट में 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 का रूट कितना होता है 3, तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो देखिए 1 रेशो की वैल्यू आ चुकी है, तो आपको निकालना है ए का मान जो कि 4 रेशो के इक्वल है। अगर 1 रेशो 3 के इक्वल है तो 4 रेशो किसके इक्वल होगा, 4 इंटू में 3, ये हो जाएगा 12 के इक्वल। तो ऑप्शन में 12 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। था ना इजी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसके साथ एक कंडीशन दी हुई है कि पहली और तीसरी संख्या का जो योग है, पहली और तीसरी संख्या का योग, चलिए इनको ऐड कर देते हैं। तो 12 में 5 को ऐड करेंगे 17, ठीक है। कहता है पहली और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है।
तो अपने अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। 17 में से 7 को माइनस कर देते हैं तो कितने का अंतर आया, 10 का। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग दूसरी संख्या से सिर्फ 10 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 50 अधिक है। इसका मतलब 10 की जो वैल्यू है वो 50 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 बटे में 10 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है, तीनों संख्याओं का योग निकालना है। तो चलिए योग निकाल लेते हैं। 5 + 7 12, 12 में 12 काट करेंगे 24, तो हमें 24 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 120। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का जो योग है वो 120 है। ऑप्शन में 120 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताने जा रही हूँ, एक बेसिक मेथड और एक दूसरा मेथड। तो पहले बेसिक मेथड की बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो दो संख्या है ना वो x और y है। अब इन दोनों का योगफल क्या होगा, x + y। इसका अंतर क्या होगा, x - y। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, योगफल जो है ना, योगफल अंतर का 3 गुना है। मतलब अगर हम अंतर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योगफल के बराबर आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x + y यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस में 3y। अब y वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं और x वाली वैल्यू को इस साइड ले आते हैं। तो देखिए y + 3y यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में x। सॉल्व कर लेते हैं। 4y = 2x, ये हो जाएगा, है ना, 4 और ये 2। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x/y, अनुपात निकालना है ना। तो x के अपॉन में y ले आइए और 4 के अपॉन में 2 ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 = x/y। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास x अनुपात y की जो वैल्यू आएगी वो 2:1 आएगी। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में ये कहाँ हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा मेथड जो कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक होगा। चलिए अब करते हैं दूसरा मेथड। आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, और सेकंड मेथड के लिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। हमें इसका करेक्ट आंसर पता करना है कि इनमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पहला और चौथा ऑप्शन तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है दोनों संख्याओं के अंतर का तिगुना है। अगर मैं यहाँ पर अंतर निकालूँ, देखिए 1 में से 2 को माइनस करूँ तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 1 में से 3 को माइनस करूँगी तो माइनस का 2 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। क्यों, देखिए अगर इनका योगफल कीजिए, योगफल आएगा 4, योगफल आया 4, है ना। अंतर कीजिए, अंतर आएगा -2, और फिर कहता है कि इसका तिगुना करना है। यहाँ पर पहले ही नेगेटिव में वैल्यू आ गई है तो पॉजिटिव की इक्वल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो देखिए थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दोनों का योगफल कीजिए, ये आ जाएगा 4, ठीक है। दोनों का अंतर कीजिए, अंतर आएगा 2, और इसका तिगुना कीजिए तो क्या ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 6, ये इक्वल नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो सेकंड ऑप्शन ही होगा। और देखिए सेकंड ऑप्शन को चेक कर लीजिए, देखिए योगफल कीजिए, योगफल आएगा 3, राइट, योगफल 3 आएगा। अंतर कीजिए, 2 में से 1 को माइनस कीजिए, 1 आएगा, और इसका तिगुना तो देखिए 3 के इक्वल आ रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा गया है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 432 टोटल विद्यार्थी है ना, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब भी हमारे पास टोटल विद्यार्थी आएंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल विद्यार्थी 9 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 432 है। इसका मतलब 9 जो होगा वो 432 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 432 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, तो 1 की वैल्यू 48 आ गई है।
अगर 1 की वैल्यू 48 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 240। ऐसे हम 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 17 18 19, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या हो गई 240 और लड़कियों की संख्या हो गई 192। अब ये कहता है 12 लड़कों ने और एडमिशन लिया है, यहाँ पर 12 ऐड कर देते हैं। कुछ लड़कियाँ जो है उन्होंने भी एडमिशन लिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया है। चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 256। कितनी लड़कियाँ हुई है ये अभी हमें मालूम नहीं है। चलिए अब जब 12 लड़के आ जाते हैं और कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं तो अनुपात जो है वो 7:6 हो जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7:6 हो जाता है। तो इसका मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 252 के इक्वल हो जाएगी। 7 की वैल्यू 252 के इक्वल हो जाएगी, तो 252 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 7 × 21, 7 × 42, तो ये आ जाएगा। अगर 7 को हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा। एक रेशियो के एक टर्म को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी टर्म को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। इसका मतलब अब लड़कियों की जो संख्या है ना वो 216 हो गई है। मतलब कुछ लड़कियां बढ़ी है ना, पहले 192 थी लड़कियां, कुछ लड़कियां बढ़ गई, उससे 216 हो गई। तो कितनी लड़कियां बढ़ी, 216 में से 192 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2। इसका मतलब 24 नई लड़कियों ने एडमिशन लिया है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहा गया यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम मैजिकल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें दो संख्याओं का अनुपात 1:5 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो 1 के इक्वल है और दूसरी जो संख्या है वो 5 के इक्वल है। ओके, अच्छा अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। अगर मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच वर्गों के बीच का अंतर निकालना है तो इसके लिए पहले मुझे ये दोनों संख्या तो मालूम करनी होगी, तभी तो हम इन दोनों का वर्ग करेंगे और फिर अंतर निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे 1 की वैल्यू मालूम करनी होगी और 1 की वैल्यू निकालने के लिए ही हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो मैजिकल शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आपको स्क्वायर रूट लगाना है पहले। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट क्यों लगा रहे हैं मैं यहाँ पर ये समझा देती हूँ। देखिए हमें दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल 320 दिया हुआ है। तो जब आप इनका गुणनफल करोगे तो आपके पास 5r² आएगा, नहीं आएगा, देखिए कीजिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 आएगा, r को r से मल्टीप्लाई कीजिए r² आएगा। और r की वैल्यू निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट का तो यूज़ करोगे ही, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल का यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है उसको लिखना है आपको ऊपर, और हम नीचे लिखेंगे अपने आप इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे उसको लिखेंगे नीचे। तो आपको क्या करना है 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको गुणनफल दिया हुआ है उसको लिखेंगे आप ऊपर और खुद से जो गुणनफल निकालेंगे उसको लिखेंगे नीचे। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 5 से कैंसिल होके ये आ जाएगा 64। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 64 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 8। तो 1 की वैल्यू 8 आ गई है। तो यहाँ से देखिए 1 मतलब फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 1 के इक्वल, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8 और सेकंड नंबर क्या है 5 के इक्वल, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5 × 8 ये हो जाएगा 40 के इक्वल, राइट। अब हमें क्या करना है इन दोनों के वर्गों का अंतर निकालना है। तो पहले 8 का वर्ग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64, फिर 40 का वर्ग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1600। तो 1600 में से मुझे 64 को माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1536, ये आ जाएगा 1536। अब ऑप्शन में 1536 कहाँ दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो ये होगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है तो तीसरी संख्या क्या है। अब देखिए हमें 3 संख्याओं का योग जो है वो 540 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो 3 संख्याएं हैं वो A, B और C है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:13 दिया हुआ है और पहली और तीसरी संख्याओं का अनुपात 2:7 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है।
अब देखिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे जो सी है दोनों में कॉमन है, तो हमारा जो सी जो है ना वो हमेशा क्रॉस में होना चाहिए, इस तरह से या इस तरह से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले रेशो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा C/A और यहाँ पर हो जाएगा 7/2। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है। अब हमें इस रेशो से कोई मतलब नहीं है, इस वाले रेशो से अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले B है, उसके बाद C है और उसके बाद A है, तो हमें B/C/A निकालना है। तो B को निकालने के लिए देखिए हमारी मैजिकल ट्रिक क्या है, हम इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। B का अनुपात निकालने के लिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 63। C देखिए क्रॉस में है, C क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 91। और C और देखिए फिर उसके बाद A लास्ट में है, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 26 आ जाएगा। तो B/C/A हमारा आ गया 63:91:26। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताने जा रही हूँ। हमें निकालना क्या है, C, थर्ड नंबर निकालना है, C निकालना है, और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 91, तो मुझे 91 की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा अब देखिए हम पहला मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो यहाँ पर आएगा 13 × 7, है ना। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा नंबर ऐसा है जो 13 से भी कैंसिल हो रहा है और 7 से भी कैंसिल हो रहा है, जो 13 से भी कैंसिल हो रहा है और 7 से भी कैंसिल हो रहा है। देखिए सिर्फ पहला नंबर 273 एक ऐसा नंबर है 273, ये एक ऑप्शन में जो हमें नंबर दिया हुआ है ये 13 से भी कैंसिल हो जाएगा और 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा ना वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो तीनों का योग दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों का योग कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को 63, 91 और 26 को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा, ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 180। तो 180 की जो वैल्यू है वो आ गई है 540 के इक्वल, 540 के इक्वल। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 540 को 180 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारी 3 आ गई है, 1 की वैल्यू 3 आ गई है। हमें निकालना था तीसरा नंबर C, मतलब मुझे 91 की वैल्यू निकालनी है। तो 91 की वैल्यू निकालने के लिए 91 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये 273 ही आएगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 273। आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहा गया है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमें पहले का अनुपात दिया हुआ है ना। जब 1000 टैंक नष्ट हो गए, यहाँ पर 1000 टैंक नष्ट हो गए, माइनस में 1000 लिख देते हैं, ठीक है। और 800 प्लेन नष्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर माइनस का 800 लिख देते हैं। अनुपात चेंज होकर 5:3 से 2:1 हो गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। देखिए रेशो वाला पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। समझाया था आपको ये बात, है ना, आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं अब यहाँ पर लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, 6 में से 5 को, मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से ना, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से इसको माइनस करना है, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 6, है ना, तो 6 में से आपको 5 को माइनस करना है, ये आपका रेशो वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू में हमें क्या लिखना है, देखिए इक्वल टू के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। अब यहाँ पर भी सेम वही बात आती है। देखिए अगर ये दोनों नंबर कॉमन होते तो मैं यहाँ पर एक ही बार लिखती इसको, है ना, लेकिन ये कॉमन नहीं है तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो आप देखिए बड़ा कौन सा बनेगा। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा, और 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 आएगा। 1600 बड़ा है तो 1600 को पहले लिख लीजिए। 1600 में से आपको बीच में कौन सा साइन आएगा, बीच में आएगा माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी। देखिए अगर दोनों नंबर माइनस माइनस में हो, अगर दोनों नंबर ये और ये दोनों माइनस में हो तो आपको बीच में माइनस लगाना है। दोनों नंबर अगर आपके प्लस प्लस में हो, दोनों नंबर अगर आपके प्लस प्लस में हो तब भी आपको माइनस लगाना है। अगर एक माइनस और एक प्लस में हो, एक माइनस और एक प्लस में हो, तो आपको क्या करना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है।
लेकिन यहाँ पर अभी दोनों वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू माइनस में है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा रहे हैं। तो देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1600 में से 1000 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 600। ठीक है। अच्छा, अब पहले जो टैंक की संख्या थी वो कितनी थी? 5 रेशो के इक्वल थी, है ना। तो 5 रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 600 माइनस 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, मतलब पहले जो टैंक थे ना वो 3000 थे। अब युद्ध में क्या हुआ, 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो इसमें से 1000 माइनस कर देते हैं, कितने बचे? 2000। इसका मतलब अब जो टैंक की जो संख्या है ना वो 2000 है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अब जो है टैंक की कितनी संख्या हो गई है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कहाँ दिया हुआ है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर मैजिकल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तीनों संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है और 3 संख्याओं का अनुपात हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी पहली जो संख्या है वो 3 रेशो है, दूसरी संख्या जो है वो 6 रेशो है और तीसरी संख्या जो है वो 8 रेशो के इक्वल है। ठीक है। अब अगर मुझे इन तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है तो इसके लिए मुझे ये तीनों संख्याएं मालूम होनी चाहिए और तीनों संख्याओं को मालूम करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 रेशो की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम मैजिकल शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस 1 रेशो की वैल्यू को निकालने के लिए घनमूल मतलब क्यूब रूट का इस्तेमाल करेंगे, क्यूब रूट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्यूब रूट क्यों यूज़ करेंगे ये समझिए। देखिए जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखिए 144 आर क्यूब आएगा। इन तीनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा ना। देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 144 आर क्यूब आएगा। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप आर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्यूब रूट का इस्तेमाल तो करोगे ही ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर घनमूल मतलब क्यूब रूट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है उसको आप लिखोगे ऊपर और नीचे आप खुद से इन तीनों नंबर का गुणनफल निकालोगे। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा है? आपको 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर घनमूल मतलब क्यूब रूट का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें इनका गुणनफल दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, नीचे आप खुद से इन तीनों नंबर का गुणनफल निकालोगे। ठीक है। अच्छा अब देखिए पहले इसको 3 से कैंसिल करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको जब 3 से कैंसिल करेंगे हमारे पास आएगा 3072। ठीक है। अब हम इसको 6 से कैंसिल करते हैं। तो देखिए 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। फिर 8 से कैंसिल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 6 48 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई है क्यूब रूट में 64, है ना। तो क्यूब रूट के अकॉर्डिंग अगर मैं 64 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 4 × 4 × 4। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। 1 रेशो की वैल्यू हमारी 4 आ चुकी है। अच्छा अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं। 8 और 6 हो गया हमारा 14, 14 में 3 को ऐड करेंगे 17। तो इनका योगफल निकालने के लिए मुझे 17 रेशो की वैल्यू निकालनी होगी। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68। तो इन तीनों नंबर का जो योगफल होगा वो होगा 68। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। आप डायरेक्ट 1 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो। डायरेक्ट 1 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गुणनफल दिया होगा उसको ऊपर लिखोगे और नीचे अपने अकॉर्डिंग तीनों नंबर का गुणनफल नीचे लिखोगे। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए हमें यहाँ पे तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योग। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं 5 और 3 8 और 2 10, हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों संख्याओं का योग 10 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योगफल हमें दिया हुआ है 275। इसका मतलब 10 की जो वैल्यू है वो 275 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 275/10। अब हमें क्या निकालना है, तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो निकालनी है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 275/10 गुणा में 5। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 275 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे
10। तो हमारी जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 137.5। तो हमारा आंसर होगा ये। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं 15 क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें 3 संख्याओं का जो योगफल है वो 162 दिया हुआ है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है पहली का दूसरी संख्या से हमें अनुपात दिया हुआ है और दूसरी का तीसरी संख्या से अनुपात दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो तीनों संख्याएं हैं वो A, B और C है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी का अनुपात हमें 5:7 दिया हुआ है और दूसरी और तीसरी का अनुपात हमें 5:3 दिया हुआ है। हमें ये कंडीशन दी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें A:B:C निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए ए का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। अब देखिए बी है क्रॉस में, देख रहे हैं बी है क्रॉस में, तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे हमारे पास बी का अनुपात आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। उसके बाद सी हमारा लास्ट में है, तो सी की वैल्यू, सी का अनुपात निकालने के लिए लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो हमारे पास A:B:C की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या क्या है। अब देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें 35 की वैल्यू निकालनी होगी। अगर ऑप्शन में कोई एक ही नंबर 35 से कैंसिल होता, 35 से डिवाइड हो जाता, तो वही हमारा इसका आंसर होता। लेकिन ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी 35 से डिवाइड हो रहा है और सेकंड ऑप्शन 70 भी 35 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से मालूम नहीं चल रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें योगफल 162 दिया हुआ है, हम आनुपातिक योग निकाल लेते हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 81। तो 81 की जो वैल्यू है वो 162 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 162 को 81 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, 35 की वैल्यू, मतलब सेकंड वाला नंबर निकालना है जिसकी वैल्यू 35 है, तो 35 की वैल्यू निकालनी है। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जिसमें हमें 70 दिया हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो होगा 70। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कहा गया है 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे CNT रूल मीन्स योगांतर अनुपात नियम से सॉल्व करते हैं, कई बच्चे इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि 2 संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, और जिन 2 संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसमें x होता है, तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक जानना जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, पहली जो 2 संख्याएं हैं इनको आपस में माइनस करना है, जो भी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 135 में से 103 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 32। सेम ऐसे ही लास्ट की 2 टर्म्स को आपस में माइनस करना है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 34। अब आपको देखना है कि ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 17। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रत्येक संख्या में एक नंबर ऐड करना है जिससे ये समानुपातिक हो जाए। हम क्या करेंगे, वो संख्या को x मान लेंगे, लेकिन हम प्रत्येक नंबर में वो ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट और थर्ड बस इन दोनों में ही x को ऐड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, 103 में x को ऐड कर देते हैं और 110 में x को ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 103 प्लस x को 17 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वल टू में 110 प्लस x को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1751, फिर ये हो जाएगा 17x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 6 17 1760 और यहाँ पर आ जाएगा 16x। अब 16x को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 1760 में से 1751 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी वो संख्या जिसको हमें यहाँ पर ऐड करना है जिससे ये समानुपात में आ जाए वो हमारा 9 है। तो देखते हैं ऑप्शन में 9 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा।
नहीं तो आगे भी ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं इसको मेथड को दोबारा से रिपीट करूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। देखिए हमें दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का योग हमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग ये है, लेकिन अगर हम देखें तो अनुपातिक योग कितना होगा, यहाँ पर दोनों संख्याओं का अगर हम योग करें तो यहाँ पर होगा 9 के इक्वल। हमारे अकॉर्डिंग दो संख्याओं का योग 9 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180 हमें इनका योग दिया हुआ है। इसका मतलब 9 जो होगा वो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 180 को 9 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 20। तो 1 की वैल्यू 20 आ चुकी है। अब हमें निकालना है दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 जो है ये छोटी संख्या है, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू के लिए 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80 ये इसका आंसर होगा। मतलब दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो 80 है। ऑप्शन में 80 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में कहा गया है 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। जो ट्रिक हमने वहाँ पर अप्लाई की थी वही ट्रिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि चारों संख्याओं में हमें एक नंबर ऐड करना है जिससे ये समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है, पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है, मतलब जो रेशो है वो लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल आना चाहिए। तो हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम इनमें ऐड करें तो ये समानुपात में आ जाए। तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम, पहले देखिए, पहले इन दो नंबर्स को, पहली दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे। माइनस कर देते हैं, बड़े में छोटे को माइनस करना है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर हम लास्ट की दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे, बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, आपको ये चेक करना है। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है जिसको अगर हम चारों में ऐड करें तो हमारी ये जो चारों संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम चारों में ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में ऐड करेंगे, सिर्फ पहले और तीसरे पद में ही ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 प्लस में x और ये हो जाएगा 22 प्लस में x। इसके बाद आपको क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वल टू का साइन 22 प्लस x को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस 5x, ये हो जाएगा 44 प्लस 2x। अब 2x को इस साइड लेके जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x। 44 में से 35 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा। 3 से 9 को कैंसिल कर देते हैं तो ये 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई है। मतलब 3 वो नंबर है जिसको अगर हम चारों टर्म्स में ऐड करते हैं तो ये चारों टर्म्स जो हैं वो समानुपात में हो जाएंगी। ऑप्शन में हमें ये 3 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें मूल संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है और अगर पहले में से 50 घटाते हैं और दूसरे में, पहले में से 50 घटाते हैं और दूसरे में 50 अगर हम ऐड करते हैं तो अनुपात चेंज होकर 1:4 हो जाता है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का योग। देखिए अगर आपको इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को एक दूसरे शॉर्ट ट्रिक से समझाया है। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना बताने वाली हूँ। तो देखिए हमें निकालना है दोनों का योग, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें संख्याएं मालूम होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या जो है वो 2 के इक्वल है और दूसरी संख्या जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए रेशो वाला पार्ट निकालने के लिए, क्योंकि आपको 1 की वैल्यू तो निकालनी होगी, रेशो वाला पार्ट निकालने के लिए आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। देखिए ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 3, है ना। तो 8 में से 3 को माइनस कर देते हैं, 4 दूनी 8 और ये आएगा 3। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 रेशो, ये आ गया आपका 5 रेशो, ये आ गया रेशो वाला पार्ट। अब बात करते हैं इक्वल टू वाले पार्ट के लिए।
इक्वल टू वाले पार्ट के लिए आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों में 50 आ रहा है ना, दोनों में 50 आ रहा है, दोनों में 50 कॉमन है मतलब, तो 50 को पहले हम बाहर लिख देते हैं, 50 को बाहर लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे या तो इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का सम। और वो हमें कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, देखिए मैंने कहा था अगर दोनों नंबर प्लस प्लस में होंगे, दोनों नंबर अगर प्लस प्लस में होंगे तो आप यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लिखोगे, मतलब माइनस आएगा बीच में। अगर दोनों वैल्यू माइनस में है, अगर ये नंबर और ये नंबर अगर माइनस में है, तब भी आप इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे यहाँ पर। लेकिन अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है तो आप इन दोनों का सम यहाँ पर लिखोगे। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है ना, तो आपको क्या करना है, पहले 50 को बाहर लिख लिया, ब्रैकेट में इन दोनों का सम आप यहाँ लिखोगे। तो 4 और 1 ऐड करोगे 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 50 आ गई है, 1 रेशो की वैल्यू आपकी 50 आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। इन दोनों का सम कितना आएगा, 5 रेशो, तो आपको 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 250। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 250। अब देखते हैं ऑप्शन में 250 कहाँ दिया हुआ है, 250 ये हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। था ना इजी, समझ में आया आपको क्या करना है। इस तरह से जब मल्टीप्लाई करोगे रेशियो वाला पार्ट आएगा, और जब इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू वाला पार्ट आएगा। इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका मसा मतलब HCF जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 हो तो इन संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए हमें दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या जो है वो 4x है और दूसरी संख्या जो है 5x है। अब इन दोनों का मसा निकालते हैं, मतलब महत्व सावर्तक निकालते हैं, दूसरे शब्दों में कह लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ x। दोनों में से हम सिर्फ x ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर कह लीजिए महत्व सावर्तक हमारे अकॉर्डिंग x हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 16 है, हमें 16 दिया हुआ है, इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो 16 के इक्वल हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, 5 और 4 दोनों को ऐड करोगे तो 9x। इसका मतलब दोनों संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें 9x की वैल्यू निकालनी होगी। अगर x की वैल्यू 16 है तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 144। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 144। ऑप्शन में 144 हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x+1 और 7x+8 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। और मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है, हमसे इनका मध्य अनुपात पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अब हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर दिया होगा वो इसका आंसर दिया होगा, इसका मध्य अनुपात निकालना है तो इसका आंसर दिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 21, 22 और 60 और 64 में से x घटाना है, इसके बाद ये समानुपात में हो जाएंगी। यहाँ पर पहले हमें समानुपात का मतलब पता होना चाहिए। समानुपात का मतलब होता है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात मतलब रेशो जो होगा लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल होगा। इसका अनुपात इन दो संख्याओं के अनुपात के इक्वल होगा, तो हमें ऐसा बनाना है इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पहली दो संख्याओं को आपस में माइनस कर दीजिए, 1 आएगा। लास्ट की दो संख्याओं को आपस में माइनस कर दीजिए, 4 आएगा। फिर चेक कीजिए कि दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड नहीं होगा तो 1 और 4 ही रहने देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि चारों में से x को माइनस करना है। हम चारों में से x को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में से ही माइनस करेंगे। तो 21 में से x को माइनस कर देते हैं और 60 में से x को माइनस कर देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमें इतना काम करना है। तो 21 माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 60 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 84 माइनस में 4x, यहाँ आ जाएगा 60 माइनस में x। 84 में से 60 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 4x लाने के बाद x को माइनस करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं,
8 आ जाएगा। मतलब 8 वो नंबर है जिसको अगर हम इनमें से माइनस करते हैं तो ये जो संख्याएं हैं ये समानुपात में हो जाएंगी। मतलब तब उस कंडीशन में इसका जो रेशो होगा इन दो नंबर्स के रेशो के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास 8 आ चुका है। अब हम यहाँ पर 8 पुट करते हैं तो देखिए x+1 मतलब 8+1 ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 8 पुट करते हैं 56 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो हमें 9 और 64 इन दोनों का मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दोनों संख्याओं को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों संख्याओं को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का रूट 3 हो जाएगा और 64 का रूट 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात जो होगा वो होगा 24। ऑप्शन में देखते हैं 24 में कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आपको इसका एक और मेथड जानना है तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाया है, वो भी शॉर्ट ट्रिक ही है। अगर आपको वो शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को दूसरे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मूल संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। प्रत्येक में से अगर 13 घटाते हैं, मतलब अगर हम यहाँ से भी 13 माइनस करते हैं और यहाँ से भी 13 माइनस करते हैं तो अनुपात चेंज होकर 10:21 हो जाता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है संख्याओं में जो हमारी मूल संख्याएं हैं अगर उसमें हम 15 उसमें अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो जो नई संख्याएं आएंगी उनका अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले मूल संख्याएं निकालनी है ना। हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो 3 के इक्वल है और दूसरी संख्या जो है 5 के इक्वल है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए रेशो वाला पार्ट निकालने के लिए आपको क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, यही समझाया था। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 63 और यहाँ आएगा 50। मतलब 63 में से 50 को माइनस करना है। 63 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये रेशो वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इक्वल टू में क्या लिखना है। देखिए इक्वल टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या समझाया था। देखिए आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों नंबर सेम है, राइट। तो पहले 13 आप बाहर लिख लीजिए कॉमन। अब आपको क्या लिखना है, दोनों नंबर माइनस में है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस 21 में से 10 को माइनस कीजिए 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 63 में से 50 माइनस कीजिए, यहाँ आ जाएगा 13 रेशियो इक्वल टू में क्या है 13 इंटू में 11। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 11 आ चुकी है। अब आपको दोनों नंबर निकालने थे, है ना। पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 रेशियो है तो पहला नंबर आपका 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 33 हो जाएगा। दूसरा नंबर 5 रेशियो है तो दूसरा नंबर आपका 55 हो जाएगा। अब दोनों में 15 ऐड करना है, दोनों में 15 जोड़ना है तो 15 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 48 और यहाँ आ जाएगा आपका 70। अब हमें इसका रेशियो निकालना है तो हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 35। तो हमारा जो रेशियो होगा वो 24:35 होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी मूल संख्या ये दी हुई है ना, और कहा गया है कि प्रत्येक में अगर हम 4 जोड़ते हैं, मतलब इस वाली संख्या में भी अगर हम 4 जोड़ते हैं और इस वाली संख्या में भी अगर हम 4 जोड़ते हैं तो अनुपात चेंज होकर 9:4 हो जाता है, राइट। हमसे कहा गया है कि अगर मूल संख्या में प्रत्येक में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो जो नई संख्या आएंगी उनका अनुपात क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो चलिए अपना वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। पहले रेशियो वाला पार्ट निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, बड़े में छोटे को माइनस करना है। तो देख लेते हैं कौन सा बड़ा आता है। देखिए 4 पंजे 20 और 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 रेशियो। ये आ गया रेशियो वाला पार्ट। इक्वल टू में क्या करेंगे, दोनों नंबर सेम है तो पहले 4 को बाहर लिख लेते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिए दोनों प्लस है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 4 को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 10 आ जाएगी। तो हमारा पहला नंबर 5 रेशियो है तो पहला नंबर हमारा
5 रेशो है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला नंबर 50 हो जाएगा, दूसरा नंबर 2 रेशो है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन, ये हमारी मूल संख्याएं आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया दोनों में से 5 माइनस करना है, इसमें से 5 माइनस करना है, इसमें से 5 माइनस करना है। माइनस कर देते हैं, यहाँ जगह 45, यहाँ जगह 15, रेशियो निकाल लेते हैं, 15 से कैंसिल कर देते हैं तो 3:1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में कहा गया है तीनों संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? अब देखिए यहाँ पर हमें तीनों संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है। इसको पहले हम सिंपल करेंगे, और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो टर्म्स दी हुई हैं, नीचे जो पद दिए हुए हैं, हमें उनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक 12 होगा, तो पूरे रेशो को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा हमारे पास 6, 3 से कैंसिल करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 12 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो हमारे तीनों नंबर जो आए हैं वो ये आ गए हैं 6:8:9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर हमें 27 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अंतर जो है वो 27 है। हमारे अकॉर्डिंग ये जो अंतर है, देखिए 9 में से 6 को माइनस कीजिए, 3 का अंतर है, तो इसका मतलब 3 जो होगा वो 27 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 27/3 कैंसिल करते हैं 9, तो 1 की वैल्यू 9 आ गई है। हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 के इक्वल, तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, और 6 की वैल्यू निकालने के लिए 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 54। तो हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वो है 54, और ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ही एक पार्ट है। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या क्या है, और क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा जा रहा है तीनों संख्याओं का औसत क्या है। ये जो हमारी तीनों संख्याएं हैं इनका औसत पूछा जा रहा है। तो औसत के लिए आपको पता है, औसत मतलब एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ 3 टर्म्स, जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उनका सम करते हैं, और अपॉन में जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नीचे लिखते हैं, है ना। या फिर हिंदी में बोल लीजिए, तीनों संख्याओं का योग हम ऊपर लिखते हैं, तीनों संख्याओं का योग हम ऊपर लिखते हैं, और नीचे जितनी भी हमें संख्या दी हुई है वो नंबर हम नीचे लिखते हैं। तो चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब औसत निकालना है, तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का योग मतलब 6 रेशो प्लस 8 रेशो प्लस 9 रेशो, ये हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे नंबर्स कितने हैं, पद कितने हैं, 3, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। अगर आप अब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास औसत आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 और 6 और 9 इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 23/3। 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, देखिए 1 की वैल्यू 9 आई थी, 1 की वैल्यू 9 है ना। 1 रेशो की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 9 आई थी, तो यहाँ पर 1 रेशो की वैल्यू पुट कर देते हैं। 23 इंटू में 9/3, तो 9 को 3 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 69। तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो औसत है, जो एवरेज है वो 69 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मूल संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, प्रत्येक में से जब 40 माइनस करते हैं, मतलब यहाँ से भी हम 40 माइनस कर देते हैं और इस संख्या से भी जब 40 माइनस करते हैं तो हमारा अनुपात 7:5 से चेंज होकर 27:17 हो जाता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मूल संख्याओं का अंतर निकालना है, मूल संख्याओं का अंतर। चलिए अपनी वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हमें रेशियो वाला पार्ट देगा। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135, 135 में से माइनस करना है, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा, तो ये हमारा रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू में क्या लिखेंगे, देखिए दोनों जो नंबर है वो सेम है, तो हम इक्वल टू में पहले क्या लिखेंगे, पहले हम 40 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में अब क्या लिखना है, ये है मेन क्वेश्चन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अगर दोनों माइनस माइनस में है तो हम इसका डिफरेंस लिखेंगे, इसका डिफरेंस। दोनों माइनस में है तो डिफरेंस कर देते हैं, 27 में 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 135 में से 119 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 16 रेशियो, यहाँ पर आ गया 40 और इंटू में 10। अच्छा, अब इसको हम 8 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5,
2 से 10 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारी 25 आ चुकी है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस किसके इक्वल है, 2 रेशो के इक्वल है। तो मुझे डिफरेंस निकालना है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। ऑप्शन में 50 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 27 भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है 26 का ही एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों संख्याओं का सम पूछा है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ तक तो हमें सेम ही करना होगा। 1 रेशो की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। 27 में भी हम यहाँ तक तो सेम यही करेंगे। अब हमें इन दोनों का सम निकालना है, तो इसका मतलब मुझे 12 रेशो की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 25 है तो 12 रेशो की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 दूनी 50, 25 300। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 300। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें 300 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर आपको इजी वे में सॉल्व करना है तो उसको सबसे पहले ऑप्शन से ही हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों संख्याओं का योगफल। अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का अगर हम योग करें तो 7 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन में जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 25 7 से डिवाइड नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 35 होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 35। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन में जो नंबर होते हैं वो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन से तो सॉल्व नहीं कर सकते। उस केस में हमें दूसरी ट्रिक लगानी होगी। तो वो ट्रिक देख लेते हैं क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मूल संख्याओं में हमें क्या करना है, 30 ऐड करना है, बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ भी 30 बढ़ा देते हैं, यहाँ भी 30 बढ़ा देते हैं। जब 30 बढ़ा दिया तो अनुपात ही हो गया है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले रेशियो वाला पार्ट निकालने के लिए इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं पहली बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। इसका मतलब 36 में से हमें 30 को माइनस करना है। तो ये हमारा रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में अब क्या लिखेंगे, अगर दोनों नंबर सेम है तो एक बार लिख लेते हैं उसको। ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में इन दोनों का हमें या तो डिफरेंस लिखना होता है या सम लिखना होता है। कैसे पता चलेगा, अगर दोनों में प्लस प्लस है तो हम इनका डिफरेंस लिखेंगे, अगर दोनों माइनस माइनस है तब भी हम इसका डिफरेंस लिखेंगे। लेकिन अगर एक माइनस एक प्लस होता है तो हम इसका सम लिखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है तो हम इसका डिफरेंस लिखेंगे। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 रेशो, यहाँ पर आ जाएगा 30, कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। हमें क्या निकालना था, इन दोनों संख्याओं का सम निकालना था। तो हमें 7 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 35। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से क्वेश्चन को आप तब सॉल्व कर सकते हो अगर ऑप्शन में एक ही नंबर 7 से डिवाइड हो रहा हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नंबर 7 से डिवाइड हो रहे होंगे तो ऑप्शन से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब उस केस में आपको ये ट्रिक ही लगानी होगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्याओं का योगफल क्या है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए हमारी मूल संख्याओं का अनुपात ये है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक में 30 बढ़ाया है, मतलब पहली संख्या में भी 30 बढ़ाया है और दूसरी संख्या में भी 30 बढ़ाया है, तब अनुपात चेंज होकर 9:10 हो जाता है, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या बताया था, जब भी दोनों संख्याओं में सेम नंबर बढ़ाया जाता है या सेम नंबर घटाया जाता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला डिफरेंस और ये डिफरेंस चेक करते हैं कि ये डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो अच्छी बात है, अगर सेम नहीं होगा तो हमें सेम करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 रेशो का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 रेशो का आ रहा है। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस सेम है। चलिए अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, प्रत्येक में 30 बढ़ाया गया है। अब देख लेते हैं, अगर हमने पहली संख्या में 30 बढ़ाया, दूसरी संख्या में 30 बढ़ाया तो रेशो में क्या चेंज आया। यहाँ पर देखिए 9 में से 3 को माइनस कीजिए, यहाँ पर 6 रेशो का डिफरेंस आया है।
और जब हमने इसमें भी अगर हमने 30 बढ़ाया है तो यहाँ पे देखिए 6 रेशो का डिफरेंस आया है। और ये 6 रेशो का डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि हमने हर एक नंबर में 30 बढ़ाया है। तो ये 6 रेशो जो होगा ये 30 के इक्वल होगा। तो 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 30/6 कैंसिल कर देते हैं, यह आ जाएगा 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं। दोनों संख्याओं को ऐड कीजिए, 3 और 4 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 7 रेशो। तो हमें 7 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसका मतलब दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो होगा 35। ऑप्शन में देखते हैं 35 हमें कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 का ही एक पार्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया है? सेम क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस लास्ट में हमसे वो संख्याएं पूछी गई हैं कि वो संख्याएं क्या हैं। अब आप खुद देखिए हमारी ये संख्याएं क्या है? 3 रेशो और 4 रेशो, हमसे ये संख्याएं पूछी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ये नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया था योगफल, तो इसलिए हमने 7 रेशो की वैल्यू निकाली थी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा जा रहा है इन संख्याओं के बारे में कि ये संख्याएं क्या हैं। तो हमें यहाँ तक का क्वेश्चन तो सेम ऐसे ही करना है। 29 के लिए सेम यहाँ तक तो हमें ऐसे ही करना है, 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हमें निकालना है दोनों नंबर्स। तो पहला नंबर हमारा क्या है? 3 रेशो के इक्वल, तो 3 रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इंटू में 5, ये हो जाएगा 15। और उसके बाद सेकंड नंबर निकालना है जो कि है 4 रेशो, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20। तो हमारे दोनों जो नंबर्स होंगे वो होंगे 15 और 20। ऑप्शन में 15 और 20 हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को 29 को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। आइए अब मैं उस मेथड को भी आपको समझा देती हूँ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 को हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनको किसी नंबर से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर है वो 3:4 मतलब 3:4 आता है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए इसको अगर हम 10 से कैंसिल करते हैं तो 3:4 आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको 5 से कैंसिल कर रही हूँ तो भी ये 3:4 आएगा। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 4 से तो भी हमारा 3:4 आ रहा है। और अगर मैं इसको 6 से कैंसिल करती हूँ तो भी 3:4 आ रहा है। मतलब पहली वाली कंडीशन से हमें आंसर का पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, हम दूसरी कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो दूसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना है? हर एक संख्या में 30 बढ़ाना है। तो चलिए पहले हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। हर एक नंबर में 30 बढ़ा देते हैं। तो अगर मैं इसमें 30 बढ़ाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? 60। इसमें 30 बढ़ाऊंगी तो हो जाएगा 70। अब किसी भी नंबर से इसको कैंसिल कर लीजिए। 9:10 मतलब 9:10 नहीं आ सकता, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, 15 में भी मुझे 30 बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, 20 में भी मुझे 30 बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 50। हाँ, अगर अब मैं इसको 5 से कैंसिल करूँ तो देखिए मेरा अनुपात वही आएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, इससे पहले वाला मेथड भी बताया और ये सेकंड मेथड भी है। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है। निम्नलिखित में से क्या उनका योगफल हो सकता है? देखिए हमें यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से इसका योगफल क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। दो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का मतलब है होल नंबर, मतलब जो भी यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं ये होल नंबर है। और होल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमारा होल नंबर ही आएगा, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। हमारे अकॉर्डिंग आनुपातिक योग जो है वो 12 आएगा, है ना। ऐड कर दीजिए, 12 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 12 से जो नंबर डिवाइड होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 54 12 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड, ठीक है, हमें पॉइंट में नहीं लाना है, पूरा डिवाइड होना चाहिए क्योंकि पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 60 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और देखिए कोई ऑप्शन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 से डिवाइड हो, है ना। तो सेकंड ऑप्शन में ये 60 जो है वो 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो 60 होगा।
आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है। पहला भाग क्या है? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि 78 के जो 2 भाग हैं वो ए और बी हैं। हम ये मान लेते हैं इसका पहला भाग ए है और दूसरा भाग बी है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 78 मिलेगा, राइट? यही है। चलिए अब आगे क्या कहता है? पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का अगर हम 5 गुना करते हैं तो ये अनुपात 14:15 हो जाता है। 14:15 हो जाता है। ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो चलिए कैंसिल करते हैं। देखिए इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 से कम 5, 5 दिया 15, राइट? अब हमें ए बटे में बी मतलब ए अनुपात बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए बटे में बी ये निकालने के लिए 2 को क्रॉस में नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 7/6। 7/6 इसका मतलब ए अनुपात बी मतलब ए का बी से जो रेशियो आएगा वो 7:6 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का अगर मैं योगफल देखूँ हमारे अकॉर्डिंग तो ये कितना आएगा? 13 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग 13 है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 13 की जो वैल्यू होगी वो 78 के इक्वल होगी। 13 की वैल्यू 78 के इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 78 को 13 से डिवाइड कर देंगे। 78 को 13 से डिवाइड कर देते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पहला भाग क्या है ना? तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए हमारा पहला भाग क्या है? 7 के इक्वल है तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल देते हैं 7 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 42। तो हमारा आंसर जो होगा 42 होगा। मतलब इसका जो पहला भाग होगा वो 42 होगा। ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में कहा गया 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें मूल संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है। अब कहा गया पहली संख्या में अगर 8 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में अगर 7 जोड़ते हैं तो अनुपात 3:5 से चेंज होकर 2:3 हो जाता है। ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मूल संख्याओं में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो नई संख्या का अनुपात क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मूल संख्या निकालनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो मूल संख्या है, एक संख्या हमारी 3 रेशियो के इक्वल है और एक 5 रेशियो के इक्वल है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले रेशियो वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इस तरह से करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ आ रहा है 9, यहाँ आ रहा है 10, तो 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 1 रेशियो आ जाएगा। ये आ गया 1 रेशियो। अब इक्वल टू में क्या लिखेंगे? अगर ये दोनों नंबर सेम होते तो हम एक ही बार उस नंबर को लिखते, यही बताया था, लेकिन ये डिफरेंट है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस वाले पार्ट को निकालने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इस तरह से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 8 3 24, ये हो गया 24। 24 में से हमें 14 को माइनस करना होगा। 24 में से 14 को माइनस करना होगा। 24 में से 14 को माइनस करना होगा। अब एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अभी हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं वो प्लस में हैं। अगर दोनों नंबर प्लस में होते हैं तो यहाँ माइनस आता है, दोनों नंबर अगर माइनस में होते हैं तब भी यहाँ माइनस आता है। अगर एक माइनस में और एक प्लस में होता तो हम यहाँ पर इसको प्लस करते, क्योंकि अभी यहाँ दोनों प्लस में है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 1 रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 10 आ जाएगी। तो अब हमारे दोनों नंबर निकाल लेते हैं। 3 रेशियो पहला नंबर तो ये 30 हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा 50 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोनों में 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारा 56। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है ना, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4 एकम 4 16, तो ये आ जाएगा 9:14। तो देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में कहा गया है 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और ये संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो देखिए तीनों संख्याओं का अनुपात हमें 1:2:4 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो 1 रेशियो के इक्वल है,
दूसरी संख्या 2 रेशियो के इक्वल है और जो तीसरी संख्या है वो 4 रेशियो के इक्वल है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। सबसे छोटी संख्या 1 रेशियो है और सबसे बड़ी संख्या 4 रेशियो है। अगर मुझे इनके बीच का अंतर निकालना होगा तो मुझे 1 रेशियो की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी मैं ये अंतर निकाल सकती हूँ। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, वर्ग की बात कर रहा है, इसलिए 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर वर्गमूल मतलब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट का यूज़ करेंगे। इससे 1 रेशियो की वैल्यू जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट का यूज़ करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें तीनों संख्याओं का एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको लिखना है आपको ऊपर, मतलब 1029 को आपको ऊपर लिखना है और नीचे हम खुद से इन तीनों नंबर के वर्गों का योग निकालेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग हम खुद से निकालेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा है। 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट का यूज़ करना है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हम इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग खुद निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर है 1029, नीचे सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे आ जाएगा 21। अब 21 से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 21 चौके 84, ठीक है, 84 माइनस कर देंगे तो 189 आएगा और ये 49 आ जाएगा। तो 49 का रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7। तो 1 रेशियो की वैल्यू जो है हमारी 7 आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, दो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 4 रेशियो में से 1 रेशियो को माइनस कर देते हैं, अंतर कितना आएगा 3 रेशियो का। तो हम इसका मतलब मुझे 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 21। तो दोनों सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो आएगा 21। ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। आइए अब सॉल्व करते हैं। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है टोटल विद्यार्थियों की संख्या 65 है, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स की जो संख्या है वो 35 दी हुई है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्या में से कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है 30 और लड़कियों की संख्या कितनी है 35। अब इसका अनुपात निकालना है, इसको हम 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो 6:7 हमारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में कहा गया है 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आपको 3 मेथड बताने वाली हूँ, जिसमें से एक मेथड हमारा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। वो ऐसा शॉर्ट ट्रिक है कि उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने से आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो पहले हम 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड हमारा वही बेसिक मेथड है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 4:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यही क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो हम मान लेते हैं कि हम प्रत्येक पद में x जोड़ रहे हैं, तो देखिए 4 में भी हम x को ऐड कर देते हैं और 7 में भी x को ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा अनुपात चेंज होकर 2:3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2x। 3x में से 2x को माइनस करेंगे x आएगा, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 2 वो नंबर है जिसको अगर हम प्रत्येक पद में 4:7 के प्रत्येक पद में अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा अनुपात 2:3 हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं सेकंड मेथड के लिए। तो सेकंड मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 3, सेकंड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 4, थर्ड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2 और फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है 1। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को
ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए अगर हम प्रत्येक पद में 4:7 के प्रत्येक पद में 3 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 में 3 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7, 7 में 3 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 10। अब हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें, ये हमें 2:3 नहीं देगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, प्रत्येक पद में 4 ऐड करते हैं, 4 में 4 को ऐड कीजिए 8 आएगा, 7 में 4 को ऐड कर दीजिए 11 आएगा। अब किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, ये हमें 2:3 मतलब 2:3 नहीं देगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में हमें 2 दिया हुआ है, प्रत्येक पद में 2 ऐड कर देते हैं, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो देखिए अगर अब मैं इसको 6:9 को अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करती हूँ, 3 से कैंसिल कर देते हैं तो देखिए ये हमें 2:3 देगा, देखिए, और हमारे पास यहाँ पर भी 2:3 है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम यूज़ करते हैं अपना मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। देखिए मैजिकल शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जिस पद में आपको ये कह रहा है ऐड करने के लिए, जिस पद में ऐड करने के लिए कह रहा है उसको लिखिए ऊपर, और चेंज होने के बाद जो अनुपात आएगा उसको लिखिए नीचे। ठीक है, जिस अनुपात में ये ऐड करने के लिए कह रहा है उसको लिखिए ऊपर, और चेंज होने के बाद जो अनुपात आएगा उसको लिखिए नीचे। इसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे आपको क्या लिखना है, जो आपको अनुपात मिलना चाहिए उसका अंतर आपको नीचे लिखना है। ये है आपका मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया मैंने क्या बोला है, जिस अनुपात में आपको ये ऐड करने के लिए कह रहा है उसको ऊपर लिखना है, और ऐड करने के बाद जो अनुपात आपको मिलेगा उसको लिखना है नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो अनुपात आपको मिलना चाहिए उसका अंतर नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा 12 माइनस में 14, माइनस कर दीजिए माइनस का 1, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 2, देखिए माइनस का 2, और नीचे क्या है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा, और आपका आंसर 2 ही है ना। तो देखिए कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया, ना हमें ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत है, ना हमें ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। कैसी लगी आपको ये मैजिकल ट्रिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में कहा गया है यदि x अनुपात y बराबर है 3:2 और x प्लस वाई बराबर है 90, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हमें x अनुपात y की वैल्यू दे रखी है जो कि है 3:2 मतलब 3:2। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो योगफल जो आएगा, इसका योगफल जो आएगा, सम जो आएगा वो 5 आएगा, है ना। x प्लस वाई कर दीजिए तो देखिए 5 आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इसका सम दिया हुआ है वो 90 दिया हुआ है। इसका मतलब 5 जो होगा वो 90 के इक्वल होगा। चलिए एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू, x में से y को माइनस करना है, मतलब 3 में से 2 को माइनस करना है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 के इक्वल, और 1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 18, तो इसका मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 18। हमारा आंसर जो होगा वो होगा 18। अब देखते हैं ऑप्शन में 18 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड में, तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अपना शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या समझाया मैंने आपको, देखिए पहले इन दो टर्म्स, पहली जो 2 पद हैं इनका हमें अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लेते हैं। 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, यहाँ आएगा 6। उसके बाद लास्ट की जो 2 टर्म्स है, लास्ट के जो 2 पद हैं इनका अंतर निकालना है, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 10। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को देखते हैं कोई किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब x को 9, 15, 21, 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, ये प्रत्येक में जोड़ने की बात कर रहा है, हम प्रत्येक में नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में ही जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 प्लस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 21 प्लस एक्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर देते हैं,
यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 3x। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और 63 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 9 वो नंबर है जिसको अगर हम इन सब में अगर हम जोड़ते हैं, इन चारों टर्म्स में अगर हम इन 9 को जोड़ते हैं तो ये संख्याएं जो वो समानुपात हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है, इसका हमें मध्यानुपात निकालना है। तो x की वैल्यू पहले यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए 9 3 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। अच्छा, अब 9 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 45, 45 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो हमें इन दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है और मध्यानुपात के लिए हमें क्या करते हैं, जिन दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना होता है उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 49 का रूट हो जाएगा 7। तो इन दो संख्याओं का जो मध्यानुपात होगा वो होगा 35। इन दो संख्याओं का जो मध्यानुपात होगा वो होगा 35। तो ऑप्शन में 35 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको ये मेथड अब अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि इस मेथड को हमने कई क्वेश्चन में अप्लाई किया है। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x + 9 और x² के बीच में मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें x + 9 और x² इनका मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए फिर अपनी वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों टर्म्स का हम अंतर निकाल लेते हैं। तो 28 में से 19 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 9। फिर लास्ट की दो टर्म्स इनका अंतर निकाल लेते हैं। 91 में से 55 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब हमें देखना है कि ये दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक संख्या में से जब x घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से जब x घटाया जाता है तो समानुपात में आ जाती है। हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में से x नहीं घटाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में से ही x को घटाएंगे। अगर घटाने के लिए कहा जाता है तो माइनस यहाँ करेंगे दोनों टर्म्स में, अगर ऐड करने के लिए कहा जाता है तो उसमें ऐड करेंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा है तो 19 में से भी x को माइनस कर देते हैं और 55 में से भी x को माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 19 माइनस x को, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 55 माइनस x को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 76, यहाँ आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 55 माइनस में x। अब 76 में से 55 माइनस करना है, यहाँ पे 4x ले आते हैं और उसमें से x को माइनस कर देते हैं। तो 76 में से 55 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 और 4x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x और 3 से 21 को कैंसिल कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन चारों टर्म्स में से 7 को माइनस करते हैं तो ये संख्याएं समानुपात हो जाएंगी। और समानुपात का मतलब क्या होता है, जब हम इनमें से सब में से 7 माइनस करेंगे तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे उनमें पहले दो नंबर्स का जो रेशो होगा, अनुपात होगा, वो लास्ट के दो नंबर के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल होगा, उसे हम समानुपात कहते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 7 अगर हम माइनस करते हैं तो समानुपात में आ जाएंगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x + 9, x की वैल्यू 7, 7 में 9 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 और साथ में 7 का स्क्वायर। इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है और मध्य अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, जिन नंबर्स का मध्य अनुपात निकालना होता है उसे रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4 और 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये हो गया 28। इसका मतलब इन दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 28। ऑप्शन में हमें 38 में ऑप्शन में 28 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है। कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको दो मेथड से समझाने वाली हूँ, एक है बेसिक मेथड
और एक है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ऐसी है जिसको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यकीन नहीं होता? चलिए जब करवाऊंगी तब यकीन आ जाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं बेसिक मेथड से, ठीक है। बेसिक मेथड भी जानना ज़रूरी है। चलिए देखिए, हमें क्या कहा गया है, कक्षा ए है और कक्षा बी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा ए से अगर 5 बच्चे, कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो ए में से 5 को माइनस कर देते हैं और बी में 5 को ऐड कर देते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या जो बराबर हो जाती है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए, 5 को उधर ले जाएंगे और बी को इस साइड ले आते हैं, तो बी इधर आ जाएगा, 5 इस साइड आएगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा गया है, कक्षा ए में कक्षा बी से 25 बच्चे इसमें एंट्री कर जाते हैं, मतलब बी से 25 बच्चे चले जाते हैं और ये कक्षा ए में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, कक्षा ए में जो बच्चे होंगे वो कक्षा बी के दुगने हो जाएंगे, मतलब जितने बच्चे यहाँ पर होंगे ना उससे डबल कक्षा ए में हो जाएंगे। यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, तो देखिए ए ये हो गया 25, 2b माइनस में 50, तो a माइनस का 2b और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 75। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b में से एक b को माइनस करेंगे तो माइनस का b आएगा और यहाँ पर माइनस का 85 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो b की जो वैल्यू आएगी वो 85 आ जाएगी। b की वैल्यू 85 आ गई है तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 85, तो देखिए a 85 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 85 और यहाँ पर 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95। a की वैल्यू 95 आ गई है और b की वैल्यू हमारी 85 है, दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब हमें a अनुपात b निकालना है। तो a की वैल्यू 95, b की वैल्यू 85, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा 17। तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की जो संख्या है उसका अनुपात 19:17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये हमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक का ही डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कक्षा ए में एक विद्यार्थी ज़्यादा है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक का ही डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी एक का डिफरेंस आ रहा है और इसमें देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर कक्षा ए से एक विद्यार्थी अगर हम इसको दे देते हैं तो दोनों में 18 विद्यार्थी हो जाएंगे। देखिए 18 यहाँ हो जाएगा और 18 यहाँ हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक विद्यार्थी को कक्षा ए से कक्षा बी में नहीं भेजा गया है, 5 विद्यार्थियों को भेजा गया है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक की जो वैल्यू होगी ना वो 5 के इक्वल होगी, एक की वैल्यू 5 के इक्वल होगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए अगर मैं 19 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 95 और ये 85 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से 5 विद्यार्थी यहाँ आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से 25 विद्यार्थी इसमें आ जाते हैं, यहाँ से 25 विद्यार्थी अगर इसमें आ जाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और यहाँ से 25 विद्यार्थी माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 60। और अब देखिए कक्षा ए में कक्षा बी से दुगने विद्यार्थी हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लड़कों और लड़कियों, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, अनुपात हमें ये दिया हुआ है और दोनों की संख्या में जो अंतर है वो हमें 200 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 का अंतर है और अगर हम अपने अकॉर्डिंग चेक करें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में कितने का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 4 का अंतर, है ना। इसका मतलब 4 जो है वो 200 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 200 बटे में 4,
कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है लड़कों की संख्या जो कि 27 के इक्वल है। तो हमें 27 की वैल्यू निकालनी है। 27 की वैल्यू निकालने के लिए 27 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक की वैल्यू अगर 50 है तो 27 की वैल्यू कितनी होगी, 27 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7 पंजे 35, 1350। तो इसका मतलब लड़कों की जो संख्या होगी वो होगी 1350, और ऑप्शन में ये हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें तीन संख्याओं का जो योग है वो 280 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो तीन संख्या है वो A, B और C है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 2:3, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 4:5 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में B कॉमन है, लेकिन B की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है। यहाँ पर B की वैल्यू 3 है और यहाँ पर B की वैल्यू 4 है। इसलिए हम दोनों वैल्यू को सेम करने के लिए A:B:C की वैल्यू निकालेंगे, मतलब A:B:C की वैल्यू निकालेंगे, जिससे B जो है दोनों में सेम हो जाएगा। तो देखिए A की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। A का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, B का अनुपात निकालने के लिए देखिए B क्रॉस में है ना, तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12। ये आ जाएगा B का अनुपात। और C का अनुपात निकालने के लिए C लास्ट में है तो लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15। तो A:B:C की जो वैल्यू आ जाएगी वही आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरा नंबर निकालिए, मतलब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या B है जो कि 12 के इक्वल है ना। तो अब हमें इस क्वेश्चन को पहले मेथड सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन 80 डिवाइड नहीं होगा, दूसरा 90 ये भी डिवाइड नहीं होगा, 86 ये भी डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो कि 96 है जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन में जो नंबर दिया हुआ है यही हमारा सेकंड नंबर होगा, मतलब यही हमारी दूसरी संख्या होगी 96। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा सिंपल मेथड। अगर आपको इसके दूसरे मेथड में अगर मैं समझाऊं तो देखिए दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर योग दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे, आनुपातिक योग। तो तीनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें इसका एडिशन आएगा 35 है ना, हमारे अकॉर्डिंग 35 इसका सम आएगा, मतलब योग आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 दिया हुआ है तो हम 35 को 280 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल देते हैं। 280 को हम 35 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो एक की वैल्यू हमारी 8 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या जो कि 12 के इक्वल है, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। 12 की वैल्यू निकालने के लिए हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। तो देखिए वही हमारा आंसर आ रहा है और हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है हमें प्रत्येक में से ना कोई एक नंबर माइनस करना है। माइनस करने से क्या होगा, वो संख्याएं समानुपात में होनी चाहिए। अब समानुपात का मतलब क्या होता है, पहले दो पद का जो अनुपात है अगर वो दूसरे लास्ट के जो दो पद हैं उनके अनुपात के बराबर हो जाए तो चारों संख्याएं जो हैं वो समानुपात में हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से ना x माइनस करना है, x माइनस करना है और वो सारी संख्याएं जो है ना समानुपात में हो जाएंगी। अब मुझे उस x का मान निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या समझाया था, पहली दो संख्याएं इनको आपस में माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद लास्ट की जो दो टर्म्स हैं, लास्ट के जो दो पद हैं उनको आपस में माइनस करना है, ये आ जाएगा 36। इसके बाद हमें ये देखना है कि ये दोनों नंबर्स किसी से कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक पद में से हमें x घटाना है, लेकिन हम यहाँ पर हर एक पद में से x को नहीं घटाएंगे, हम सिर्फ पहले और तीसरे पद में से ही x को घटाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 19 में से x को माइनस कर दीजिए और 55 में से
एक्स को माइनस कर दीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 19 माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 55 माइनस एक्स को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा 76, यहाँ आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 55 और माइनस में x। अब 76 में से 55 को माइनस करना है, 4x को इस साइड लेकर आएंगे और उसमें से x को माइनस करना है। तो 76 में से 55 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा और 4x में से x को माइनस करेंगे, यहाँ पे 3x आ जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। इसका मतलब 7 वो नंबर है जिसको अगर हम हर एक नंबर में से माइनस करते हैं तो ये जो जितनी भी संख्याएँ हैं ये समानुपात में हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आइए अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये टाइप 1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। a और b में अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो मूल संख्याएं थी उनका अनुपात हमें 5:8 दिया हुआ है। फिर कहा गया है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। मतलब अगर हम इस संख्या में भी 5 जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात चेंज होकर 2:3 हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है। हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बताया था? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें रेशो की वैल्यू देगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा ये 15 और यहाँ आएगा 16। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। 16 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 1 रेशो आ जाएगा। चलिए इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे? अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या बताया था? अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अब आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अब दोनों नंबर सेम है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ही 5, दोनों नंबर सेम है। तो हम क्या करेंगे? 5 को इस तरह से एक बार लिख लेंगे और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? इन दोनों नंबर का डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्यों लिख रहे हैं? समझ आ रहा है ना? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों प्लस में हो तो डिफरेंस लिखते हैं, मतलब माइनस करते हैं। अगर दोनों माइनस में हो तब भी हम इसका डिफरेंस लिखते हैं। और अगर एक माइनस में एक प्लस में हो तो हम इन दोनों का सम लिखते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर दोनों ही प्लस में है तो हम इसका डिफरेंस लिखेंगे। तो 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है, मतलब 3 रेशो की वैल्यू निकालनी है। 1:5 है तो 3 रेशो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15। ऑप्शन में देखते हैं 15 कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैंने कई क्वेश्चंस फिर से समझाए हैं क्योंकि उनमें से कई क्वेश्चंस मैंने दूसरे शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश की है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने कई क्वेश्चंस को अलग मेथड से समझाया था, अलग शॉर्ट ट्रिक से समझाया था, और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को अलग शॉर्ट ट्रिक से समझाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए शॉर्ट ट्रिक की क्या वैल्यू है। अगर आपको क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स आती होंगी तो एग्जाम में आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।